दूसरा है, ठीक है। पहला दूसरा कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों को पुष्टि कीजिए। देखिए इसमें विकल्प दिया है, मैं विकल्प नहीं लिखा हूँ बोर्ड पर, अपना किताब देख सकते हैं 10th क्लास का जो किताब है NCERT का। ये जो कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों को पुष्टि कीजिए। विकल्प दिया है 1 2 3 4 ABCD करके, वैसे विकल्प है, देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है कितना का, मतलब कि जो विकल्प दिया है उसमें किसके बराबर है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा केवल ध्यान देना है कि जैसे कि 2x + 2x, इसमें कॉमन लेने की बात होती है। 2y यहाँ पर करते हैं, x नहीं, कॉमन लेने की बात होती है तो क्या होता है कि दोनों में बराबर बराबर हिस्सा लिया जाता है। अगर कोई किसी का, अगर कुछ मान लो कि कोई लड़का कोई भाई है, अगर दोनों अलग अलग है, उसमें से हिस्सेदारी की बात किया जाए कि उसकी मम्मी पापा को देना है, तो दोनों में से बराबर बराबर हिस्सा लेकर के दिया जाता है। ऐसे थोड़े ना होता है कि बड़का बेटा है तो ज़्यादा देगा, छोटका बेटा है तो कम देगा, ऐसा होता है क्या। तो इसीलिए जो बड़ा है उतना ही हिस्सेदारी देगा, जो छोटा है वो भी उतना ही देगा। तो कॉमन के मतलब यही होता है कि दोनों में से जितना भी है उतना में से बराबर बराबर हिस्सा निकाल लिया जाता है बाहर, ठीक है। कॉमन का मतलब यही होता है। जैसे देखिए 2x है + 2y है, ठीक है। तो 2x जौन हो गया बड़का बेटा हो गया और 2y हो गया जौन छोटका बेटा हो गया। तब एक बात बताइए, दोनों में से बराबर लेंगे ना जी। हिस्सेदारी जब कहा जाएगा, मम्मी पापा को उसको देना है, अलग अलग दोनों बेटा रह रहा है, उसको मम्मी पापा के कुछ काम में है तो दोनों को देना है, तो बराबर बराबर दिया जाएगा। तो उसी तरह दोनों को बराबर बराबर दोनों में से लिया जाएगा। अगर बंटवारा किसी का होता भी है तो बराबर बराबर हिस्सा दिया जाता है दोनों भाई को। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बड़ा का बेटा है तो बेसी लेगा और छोटका बेटा है तो कम लेगा। उसी तरह मान लो कि किसी मम्मी पापा को देना है, उसको बेटा, बड़का बेटा छोटका बेटा दोनों मिल के देगा तो बराबर बराबर हिस्सा देता है। उसी तरह ही मान लो कि इसमें भी 2x है, इसमें भी, तो 2 कॉमन ले लिया जाएगा, दोनों में से बराबर बराबर लिया ना, इसमें बच गया, इसके पास बच गया x है, इसके पास बच गया y। तो उसी तरह कॉमन की जब बात करें तो कॉमन की जब भी बात होता है तो इसमें 9x स्क्वायर है ए और 9 tan स्क्वायर ए, तो इसमें से दोनों में से 9 कॉमन ले लिया गया, तो बचा क्या sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। बच गया कि ना बच गया, तुम लोग बताओ। कोनो दिक्कत है यहाँ पर? ऐसा है कोनो दिक्कत है? समझ में ना आया? तो हम एक ही बात बताइए दिए कि अगर हिस्सेदारी हो गया, दोनों बड़का बेटा छोटका बेटा, एक बाप की 2 औलाद, एक बाप की 2 औलाद, तो मान लो कि बाप जो है, बेटा जो है, दोनों अलग अलग हो गया है, बाप से, पिताजी से अलग अलग हो गया। तो जब अलग अलग हो गया, जब बेटा का है, माने बेटा जब दोनों बेटा को देना होगा मम्मी पापा को कुछ चीज़, तो क्या होगा, दोनों में से बराबर बराबर हिस्सा दिया जाएगा। कोई पंच फरियाने आएगा, कोई भी चीज़ मान लो कितना ही भाई, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा। जैसे होता है कि बंटवारा होता है कि दोनों को नहीं बराबर बराबर हिस्सा देना है, मम्मी पापा में दोनों का बराबर हक है, तो इसलिए दोनों को बराबर हक बराबर हिस्सा दिया जाता है। तो उसी तरह अब उस दोनों को मम्मी पापा को कुछ देना है तो दोनों बराबर बराबर हिस्सा देगा। उसी तरह कॉमन में दोनों में से लेना है तो बराबर बराबर हिस्सा लिया जाएगा। 9 इसमें से ले लिए, इसमें भी 9 ले लिए, दोनों को बराबर हिस्सा लिए तो 9 हो गया। अगर मान लीजिए कि 9 यहाँ पर हो गया, अगर x + y, एक सपोर्ट डेट मानते हैं कि अगर सेक के मान लिए वो x और tan को मान लिए y, माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। अगर फिर देने की बात होता है तो इसको दोनों में गुना करेंगे तो 9x - 9 होगा कि ना होगा। तो बात है कि कहने का मतलब केवल कॉमन लिया गया है, दोनों से बराबर बराबर हिस्सा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 9 हो गया, सेक यहाँ पर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। पीछे फॉर्मूला याद करो, याद है फॉर्मूला पीछे? वो लोग तो खाली पिटोइला भी ना दुबर रहा है, जान पहले बात बता रहे हैं। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है, इसका मान कितना होता है 1। ये फॉर्मूला है, नहीं याद होगा तो पीछे देख लेना, नहीं फॉर्मूला है, खाली तुम लोग एकदम मत फुलवा मत, ठीक है। उसके बाद देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होता है
1, तो इसलिए दोनों का मान मिला कितना हो गया 1। तो 9 यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुना 1, 9 गुना 1 में 9। आंसर देखो आ रहा है कौन नंबर में है? हाँ बी, ठीक है बी नंबर ऑप्शन में है, समझ में है। उसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा नंबर का है। दूसरा नंबर थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहेगा तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखो कुछ नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा। अब इसमें क्या है कि tan थीटा का फॉर्मूला देखो, एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है कि sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, ये फॉर्मूला लिखवा दिया गया है, ठीक है। तो यही tan को हम क्या करेंगे sin थीटा बटा cos थीटा में चेंज करेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा, फिर प्लस है, ठीक है। अब sec थीटा एक फॉर्मूला, फिर इसमें भी sec थीटा गुने क्या होता है sec थीटा गुने cos थीटा इक्वल टू 1। अगर sec थीटा की बात किया जाए तो 1 बटा cos थीटा। देखो ये वाला दोनों, ये वाला इधर भी हो सकता है, ये वाला इधर भी हो सकता है, इसमें फिर मत मैंने घबरा मत देना कि ये वाला तो इधर था ये वाला इधर था, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसका sec थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 बटा cos थीटा, तो 1 बटा cos थीटा। हाँ बोला। अब ये फॉर्मूला काहे रखेंगे कोनों में, अब मान लो ऐसा थोड़े ना है कि कौन फॉर्मूला, ये सब मैथ ऐसा है चीज। देखो भाई सिंपल बात बता रहे हैं, ये मैथ बनाते बनाते दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये नया चैप्टर है, 10th क्लास के शुरू से पढ़े नहीं हो कभी तक 10th में, तो ये नया चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा। अब मान लो कि tan थीटा है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है ये लगा दिए sin थीटा बटा cos थीटा, और sec का फॉर्मूला होता है 1 बटा cos थीटा। अब क्या होगा कि मतलब कि इसके अनुसार देखा जाता है कि इसका मान ऐसा फॉर्मूला लगाया जाता है कि मतलब कि कुछ करे ऐसा कि मतलब कि आगे जा करके कट जाए, ठीक है। तो इसीलिए फिर इसमें भी देखिए 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा, ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला केवल हम बैठा रहे हैं, कुछ करिए ना रही है, cos थीटा बटा sin थीटा। फिर देखिए यहाँ पर sin थीटा है ना, इसमें भी चेंज कर दो, इसका एक फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा गुने यहाँ पर गुना यहाँ पर कर दो sin थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर हुआ। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटा sin थीटा, 1 बटा sin थीटा, इसलिए 1 बटा यहाँ पर क्या कर दिए sin थीटा, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करें कि तीनों के ये एलसीएम, यहाँ पर बाटा कुछ नहीं है, बाटा में कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में यहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो 1 इससे यहाँ पर भी 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत है? समझाने के लिए आसान करने के लिए 1 रखें, ठीक है। तो तीनों के एलसीएम निकाल लेंगे, तीनों के एलसीएम निकालेंगे तो 1 cos cos, तो यानी क्या होगा एलसीएम निकालेंगे तो इसका cos cos है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा cos थीटा। एलसीएम निकालेंगे तो कॉस्ट मान लो कि 1 गुने 1 2 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 2 ना होगा, 1 को गुना किया जाता है 1 में 2 से गुना किया 2 हो जाता है, तो 1 में cos से करेंगे तो cos से हो जाएगा, फिर cos को 1 से भागा देंगे तो cos, और फिर cos को ऊपर वाला से बटा पके जोड़े से ना बनता है कि नीचे वाला को इससे भागा दे दो, फिर जितना बचेगा ऊपर वाले से गुना कर दो, तो नीचे वाला को भागा दिए cos से तो cos हो गया, और cos को ऊपर से गुना किए तो क्या हो गया cos थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस cos को cos से फिर भागा दिए तो cos तो कट गया, 1 बच गया, 1 को sin से गुना करेंगे तो sin थीटा, ठीक है प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर cos से भागा दिए तो cos 1 बार में कट गया, फिर 1 को cos को cos से भागा दिए तो cos 1 बार में कट गया, 1 को फिर 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा sin थीटा होगा ना, फिर 1 को 1 से भागा देंगे तो 1 को sin से करेंगे तो sin थीटा, फिर प्लस sin को sin से भागा देंगे तो एक मत में, फिर 1 को cos से गुना करेंगे तो क्या होगा cos थीटा,
फिर माइनस, साइन को साइन से भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया ना? फिर उसके बाद देखो यहाँ पर भी cos थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस cos थीटा। cos साइन इधर उधर हो सकता है, बात पीछे भी बता दिया गया है कि अगर साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान भी 1 होता है, अब चाहे cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका भी मान 1 होता है। इसी तरह बताया गया। तो थोड़ा ये सब थोड़ा प्लस और माइनस प्लस में रहे, डिफरेंट रहे, थोड़ा सा अंतर कर दिया जाता है कि अंतर है, लेकिन ये दोनों प्लस प्लस में है तो कोई अंतर ना है, ठीक है। उसी तरह देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी दोनों का क्या करेंगे, गुना करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना करना है। यहाँ पर कुछ दिया नहीं, ना प्लस दिया ना माइनस दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, तो यहाँ पर गुना कर देते हैं। अगर cos को cos, यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा, अरे इसको सीधा कर दो, साइन थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पर दोनों इसमें भी है, दोनों इसमें भी है, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर, गुना कर रहे हैं, इसको इससे गुना। और फिर यहाँ पर प्लस 1 अब माइनस 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, साइन को cos से गुना करेंगे तो cos थीटा गुने साइन थीटा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखिए इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो यानी a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिएगा, a साइन थीटा यानी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है, साइन थीटा ना, तो क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर प्लस 2ab, तो प्लस 2 गुने ए, यहाँ पर प्लस गुना कुछ नहीं दिया, तो 2 गुने है, यहाँ पर एक गुना छुपा हुआ है, और ए का मान कितना है, साइन, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। फिर गुना cos है, b है ना, तो यानी cos थीटा, ठीक है। फिर बटा, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है cos थीटा गुने साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अच्छा पीछे ना समझ में आया, यहाँ पर इसको यहाँ से थोड़ा चलते हैं, देखिए थोड़ा सा इधर क्या करेंगे कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ पर क्या है, साइन थीटा प्लस cos थीटा, -1 यहाँ पर प्लस है, इसको गुना करना है। तो गुना करेंगे, दोनों एक ही जैसा है, जैसे कि यहाँ पर बता दें आप लोगों को कि दोनों को एक ही जैसा है, ए गुने ए, तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। तो देखिए तो दोनों एक ही जैसा है, दोनों एक सेम है, केवल प्लस माइनस इधर उधर का अंतर है, ठीक है, प्लस माइनस का अंतर ना है, इधर उधर का अंतर है, तो कोई दिक्कत ना है। तो दोनों एक जैसा है, तो ये प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर कर दिए, गुना करना है, ए को ए से गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाता है, तो उसी तरह स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस का होता है माइनस, अगर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 को 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी 1 गुने 1 तो स्क्वायर हो गया, वही चीज़ तो लिखे हैं। अब क्या किया कि साइन को ए मान लिए, साइन थीटा को, और cos थीटा को बी मान लिए, तो साइन यानी a प्लस b के होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा ये है ना, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का है cos, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी ये कितना है, साइन थीटा गुने b कितना है, cos थीटा, ठीक है। अब -1 के स्क्वायर, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और प्लस 2 साइन थीटा गुने cos थीटा -1, अब बटा cos थीटा
गुने साइन थीटा। ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ये वाला जैसे है वैसे उतार दिया, माइनस वाला है 1 तो देखिए इसके पहले ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस कट गया। उसके बाद देखिए साइन साइन कट गया, गुना में है कट सकता है, प्लस रहता है तो ना कटता है, कॉस कॉस है तो कट गया। इसका मान कितना हो गया 2। समझ में आया? चलो ठीक है बता रहा हूँ।